नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटली के वीजा पाने के तरीके के बारे में। जी हां, अगर आप इंडिया से हैं और अपने लिए नौकरियां ढूंढ रहे हैं या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं दोस्तों अच्छे पैसे कमाने के लिए, तो इटली को चूज करना जो है आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपको जो है इटली को सिलेक्ट करना चाहिए और क्या तरीका होता है दोस्तों इटली का वीजा पाने का, कौन कौन से वीजा जो है आप हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी होंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वीजा के लिए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी आपके लिए इटली में जॉब्स अवेलेबल है, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आपके लिए इटली में जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप बैंकिंग और टेक और फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर्स में काम कर चुके हैं या फिर एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपके लिए जॉब्स अवेलेबल है, या फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और फार्मिंग जैसे सेक्टर्स में भी काम कर चुके हैं या फिर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए भी जॉब्स अवेलेबल है। दोस्तों अच्छी खासी आप सैलरी उठा सकते हैं, आप आराम से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए कमा सकते हैं और इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस के साथ और कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी जॉब आपको मिलती है, ठीक है, उसी पे सैलरी आपकी डिपेंड करने वाली है। दोस्तों साथ ही कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इटली का बहुत ही कम है बाकी के यूरोपियन कंट्री के मुकाबले, तो यानी कि अगर आप अच्छे पैसे कमाते हैं तो अच्छे खासे आप बचा भी सकते हैं और अपने घर इंडिया भेज सकते हैं। दोस्तों अगर आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं तो आपको जो है अच्छी अच्छी जॉब्स मिल सकती है, लेकिन अगर आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज है और ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के आपको वीजास मिल सकते हैं दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस दैट यू हैव, ठीक है। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशंस है, जो भी आपके पास स्किल्स है, उन सभी तरीकों के लिए जो है उन सभी चेंजेस के लिए जो है आपके पास अलग एक वीजा है दोस्तों, और वो ही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से आपको वीजा मिल सकते हैं, कितनी वैलिडिटी होगी और किस तरीके से आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैंने जैसा कि पहले बताया वीडियो में कि एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इटली वर्क वीजा फॉर इंडियंस, ठीक है। सीधे सीधा कि भैया इटली का वर्क वीजा पाना चाहते हैं इंडियन लोग तो उनको क्या करना होगा। सबसे पहले यहां इटली के बारे में कुछ जानकारी दी गई है तो वो मैं आपको अंग्रेजी से ट्रांसलेट करके हिंदी में थोड़ा समझा देता हूं प्यार से, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ इटली इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द यूरोजोन। यूरोजोन में जो है 4थी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है इटली की है। बोस्टिंग है रेजिलिएंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी, बहुत बढ़िया इकोनॉमी है दोस्तों, ठीक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज टू वर्क एंड लिव इन यूरोप। सबसे चीपेस्ट कंट्रीज में से एक है अगर आप यूरोप में रह करके काम करना चाहते हैं तो, ठीक है। The job market in Italy is highly diverse, with the northern region hosting an abundance of private companies and the south relying heavily on agriculture and farming। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया ऐसी बहुत सारी नौकरीज अवेलेबल हैं जिन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्दर्न रीजन जो है इटली का, वहां पर जो है आपको बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं पर जो सदर्न रीजन है वहां पर आपको जो है एग्रीकल्चर और फार्मिंग रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स मेक इटली अ प्राइम डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस लुकिंग टू ग्रो देयर करियर्स। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से जो है इटली जो है आपको सिलेक्ट करना चाहिए अगर आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो। इफ यू आर लुकिंग टू रिलोकेट टू इटली फॉर वर्क यू विल नीड एन इटली वर्क परमिट वीजा। These are usually long stay visas and come in 9 types। कहा जा रहा है कि भैया अगर आप इटली जाकर काम करना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको बेसिकली एक वीजा की जरूरत पड़ेगी, और यहां पर जो है अलग अलग 9 तरीके के वीजाज हैं जो कि आपको मिल सकते हैं, और ये सारे के सारे जो है लॉन्ग टर्म वीजाज हैं, लॉन्ग टाइप वीजाज हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं इटली वर्क वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियन सिटीजंस। वर्क वीजा रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ इंडियन रेजिडेंट्स एंड अदर नॉन यूरोपियन कैंडिडेट्स मस्ट होल्ड अ वर्क visa if they are planning their immigration to Italy from India। You cannot work and live in Italy on a tourist visa। आप टूरिस्ट वीजा पे वहां पर काम नहीं कर सकते, रह नहीं सकते हैं। आपको जो है अपने लिए एक वर्क वीजा लेना ही पड़ेगा दोस्तों, अप्लाई करना ही पड़ेगा अगर आप वहां पर काम करना चाहते हैं तो, ठीक है। द वर्क परमिट only allows you to enter the country to stay in Italy। You need to apply for a residence permit within 8 days of arrival and at a local post office। यहां पर लिखा हुआ है कि आप जो वर्क परमिट लेते हैं वो सिर्फ आपको एंट्री करने के लिए अलाउ करता है। आप जो वर्क परमिट लेकर के, वर्क वीजा लेकर के एंटर कर जाते हैं इटली में, उसमें ही आपको जो है परमिशन नहीं मिलती है कि आप वहां पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपको रेजिडेंस परमिट के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि अगर आप रह करके काम करना चाहते हैं तो वर्क परमिट प्लस रेजिडेंस परमिट, वर्क परमिट वहां पर एंट्री के लिए और रेजिडेंस परमिट वहां पर रहने के लिए, दोनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है। आपके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कोई भी। यू मस्ट हैव अ वैलिड जॉब ऑफर एंड प्रूफ ऑफ confirmed
एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और कंपनी इन इटली, आपके पास वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए या फिर कोई एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंफर्म एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए इटली की किसी कंपनी से और इटली के किसी एम्प्लॉयर से, ठीक है। योर इटालियन एम्प्लॉयर मस्ट आल्सो अप्लाई फॉर वर्क परमिट ऑन योर बिहाफ। यहां पर लिखा हुआ है कि भैया आपका जो इटालियन एम्प्लॉयर होगा वो आपके बिहाफ पे वर्क परमिट अप्लाई करेगा इटली में, ठीक है। द डिक्रेटो फ्लूचू मस्ट बी ओपन, द वर्क कोटा फॉर 2023 to 2025 इज 4,52,000 परमिट्स। यहां पर बताया जा रहा है कि भैया एक डिक्रेटो फ्लूची जो है वीजा टाइप है, यहां पर कोटा सेट किए गए हैं 2023 से 2025 तक में जो है 4,52,000 कोटा सेट किए गए हैं, जिसमें जो है नॉन यूरोपियन मतलब वर्कर्स को जो है ये वर्क परमिट्स मिल सकते हैं, तो ये भी ओपन होना चाहिए, ठीक है। इफ योर वीजा इज अप्रूव्ड यू विल हैव 6 months टू पिक इट अप एंड एंटर इटली। एक आपका जब एक बार जो है वीजा अप्रूव हो जाता है तो आपके पास 6 महीने होंगे इटली में एंटर करने के लिए, ठीक है। साथ ही यहां पर इटली वर्क परमिट वीजा गाइडलाइंस फॉर इटालियन एम्प्लॉयर्स, इटालियन एम्प्लॉयर्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है। यहां पर सबसे पहले जो है एम्प्लॉयर को नल्ला ऑस्ता लेना होता है, जिसको वर्क परमिट कहते हैं दोस्तों, वो लेगा मतलब एम्प्लॉयर जो इटली में ही अप्लाई करता है, फिर वो आपको भेजता है वर्क परमिट। वर्क परमिट आपके पास आने के बाद ही आप जाकर के वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है एम्प्लॉयर को भी काम करना पड़ता है इटली में रहते हुए, ठीक है। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब मिल गई तो जॉब के बाद एम्प्लॉयर का काम होता है वर्क परमिट आपके लिए हासिल करना, अपने कंट्री में बताना कि भैया मैंने जो है इंडियन वर्कर के लिए एक वर्क परमिट लिया है और ये वर्क परमिट मैं इंडियन वर्कर के पास भेज रहा हूं, वो आपके पास भेजेगा इंडिया। फिर आप जो है इंडिया में एम्बेसी में जाकर के वर्क परमिट के बिहाफ पे जो है वर्क वीजा ले सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए, ठीक है। तो ये चीजें जो है यहां पर वही बताई जा रही है दोस्तों। यहां पर टाइप ऑफ इटली वर्क वीजा बताए जा रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अलग अलग टाइप होते हैं। सैलरीड एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है दोस्तों, जिसमें जो है 1 साल की वैलिडिटी होती है और रिन्यूएबल करा सकते हैं और रिन्यू करवा सकते हैं आप 5 सालों के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है, 1 सालों की वैलिडिटी होती है, इसको भी रिन्यू करवा सकते हैं। डिजिटल नोमैड वीजा होता है, इसकी वैलिडिटी भी 1 सालों की होती है, इसमें रिन्यू करवा सकते हैं कि नहीं अभी कोई जानकारी आई नहीं है। यू ब्लू कार्ड होता है जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है, ये 2 से 4 सालों के लिए वैलिड होता है, इसको भी रिन्यू करवा सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च वीजा होता है, रिसर्च प्रोग्राम और कॉन्ट्रैक्ट लेंथ पे डिपेंड करता है कि भैया कितने दिनों का आपका रिसर्च प्रोग्राम होने वाला है, इसकी वैलिडिटी उस पर डिपेंड करती है, आपके काम पे डिपेंड करती है। इसमें ऐसा कोई सर्टेन नहीं होता कि 9 महीने में आपको रिसर्च खत्म करके ही आना है। रिसर्च में अगर 15 महीने लग जाए, 16 महीने लग जाए या फिर 50 महीने लग जाए, वो डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन रहने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सीजनल वर्क वीजा होता है दोस्तों 9 महीने का और इसमें जो है आप रिन्यू नहीं करवा सकते हैं। एक्स्ट्रा कोटा एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है 2 सालों का, इसमें आप जो है रिन्यू करवा के 5 सालों का करवा सकते हैं। स्टार्टअप वीजा होता है 1 सालों का, उसको आप रिन्यू करवा के 5 सालों का करवा सकते हैं। न्यू इन्वेस्टर वीजा होता है 2 सालों का, उसको रिन्यू करवा के 3 सालों का करवा सकते हैं। तो यहां पर सारे वीजा के बारे में जो है जानकारी दी गई है कि कौन कौन सा वीजा जो है आप ले सकते हैं और किस तरीके से क्या वीजा के जो है रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे जो अभी पॉपुलर वीजा है इटली जाने के लिए वो है सैलरीड एम्प्लॉयमेंट वीजा और यहां पर जो है एक सीजनल वर्क वीजा। सीजनल वर्क वीजा के तहत जो है आप कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है आपके पास वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए इटली के एम्प्लॉयर की तरफ से, साथ ही इटली का एम्प्लॉयर ही आपके अकोमोडेशन की पूरी तैयारी करेगा और जुगाड़ करेगा दोस्तों, तभी आपको जो है वहां बुलाया जाएगा। अगर आपका एम्प्लॉयर कहता है कि नहीं अकोमोडेशन मैं नहीं देता हूं, तो भैया आपको ये वीजा मिलेगा ही नहीं। एम्प्लॉयर ही आपको जॉब ऑफर देगा, एम्प्लॉयर आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, वर्क परमिट आपके लिए अप्लाई करके देगा, साथ ही आपके अकोमोडेशन का जुगाड़ करेगा और उसके बाद जो आप अपनी कंट्री में वर्क वीजा लेकर के इटली जा पाएंगे 9 महीनों के लिए दोस्तों, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा कोटा एम्प्लॉयमेंट वीजा भी बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, जिसमें नर्सेज, आर्टिस्ट, एथलीट्स, जर्नलिस्ट वगैरह जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्टअप वीजा उन लोगों के लिए है जो स्टार्टअप करने के लिए वहां जा सकते हैं और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम के लिए जो है वहां पर जिनको बुलाया जा सकता है। ऐसे अलग अलग वीजा आपको जो है बताए जा रहे हैं यहां पर, साथ ही आप जो है अलग अलग टाइप की जानकारी और ले सकते हैं बाकी वीजा ऑप्शंस के लिए, ठीक है। साथ ही डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, एक कॉपी ऑफ योर ऑफिशियल साइंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा वो उसका कॉपी चाहिए होगा। उसके बाद वर्क परमिट चाहिए होगा जो एम्प्लॉयर अपनी कंट्री में मतलब इटली में अप्लाई करके आपके वो भिजवाएगा, ठीक है। और इंडियन पासपोर्ट चाहिए होगा जिसमें 2 से 3 पेजेस जो है ब्लैंक होने चाहिए और कम से कम 3 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए। उसके बाद वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास, कंप्लीटेड इटालियन लॉन्ग स्टे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो आपको अपने वर्क वीजा के लिए भरना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद वीजा एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट होनी चाहिए, जहां पर आप जब पे करोगे ना फीस तो वहां पर जो आपको रिसीट मिलती है वीजा एक्नॉलेजमेंट फी रिसीट, तो वो जब आप वीजा फीस पे करते हो तब मिलती है दोस्तों। रेज्यूमे एंड कवर लेटर होना चाहिए, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स एंड अदर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिनके बेसिस पे आपको जॉब मिल रही है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए इटली में और सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए आपके पास।
और अगर आपको जो है कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका प्रूफ भी होना चाहिए कि भैया हाँ मैं इसको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूं, एम्प्लॉयर कर रहा है, आपके घर वाले कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके लिए जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। ये पूरी की पूरी जानकारी जो है मैंने आपको इसीलिए दी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बहुत दिनों से बोल रहे थे कि सर इटली के वर्क वीजा की जानकारी दीजिए, इटली के वर्क वीजा की जानकारी दीजिए, इटली जाने का तरीका बताइए। तो तरीके बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की जॉब मिलती है। अगर आपने देखा होगा जो मैंने जानकारी आपको दी है दोस्तों, हर जगह यही चीज बताई जा रही थी कि पहले आपको जो है इटली के एम्प्लॉयर की तरफ से एक जॉब हासिल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास जॉब नहीं होगी दोस्तों तो आपको जो है वर्क परमिट, वर्क वीजा, रेजिडेंस परमिट कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इटली में एंटर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो भैया सीजनल वीजा लेना चाहते हो या फिर आप सैलरीड एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना चाहते हो दोस्तों, आपको जो है इटली के एम्प्लॉयर के अंडर जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप इटली के एम्प्लॉयर के अंडर जॉब ढूंढना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बढ़िया सीवी कवर लेटर बना के देंगे दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है 1 जनवरी तक के लिए। अगर आप हमसे सीवी कवर लेटर बनवाएंगे तो 1500 रुपए में नहीं बल्कि आपको जो है सीवी कवर लेटर मात्र 1000 रुपए में हम बना करके देंगे। और तो और दोस्तों, अगर आप इटली के जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है लिंक्स भी दिए जाएंगे, तो बिना सोचे समझे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको वेबसाइट भी दूंगा और आपको जो है सीवी कवर लेटर भी दूंगा ताकि आप अपने लिए जॉब्स हासिल कर सकें, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। दोस्तों आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।